एंड मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करता हूं और पुनः मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। और जब भी मैं आपके बीच में आता हूं तो कुछ न कुछ नया लेकर आता हूं। और आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं और आर्टिकल पढ़ने के बाद जो है सवालों को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दो चर वाले रैखिक समीकरण आप कल पढ़े थे ax + by + c = 0। अगर इस रूप में अगर कोई समीकरण दिया गया है तो उसे हम कहेंगे दो चर में रैखिक समीकरण, जिसमें आपको एग्जाम्पल में मैं बताया भी था। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी मान आप यहाँ रख सकते हैं। जैसे a की जगह आप 2x लिख सकते हैं, b की जगह 3y लिख सकते हैं और धन c की जगह आप 5 लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो समीकरण है इसको हम क्या कहेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण कहेंगे। आप कहेंगे दो चर है क्या, तो दो चर है तो x है तो क्या है, y है। इसी प्रकार दो चर में और भी समीकरण हम बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं 5u धन 7 भी धन 10 बराबर किसके, 0 की। ये भी आपके दो चर में रैखिक समीकरण हो जाएंगे। तो कहने मतलब आप फिर y और z में भी लिख सकते हैं, यानी कुल मिलाकर दो चर में रैखिक समीकरण, ये इसी को हम कहते हैं दो चर में रैखिक समीकरण। और हमने आपको बताया था जिसमें a b c जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, साथ ही साथ a के मान 0 के बराबर नहीं होते हैं और b के मान भी 0 के बराबर नहीं होते हैं। यानी आपको परिभाषा बताया गया था कि ऐसा समीकरण जो ax + by + c = 0 का हो तथा a b c तो जो होते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं तथा a और b के मान जो है 0 के बराबर नहीं होते हैं, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। आज हम लोग यहाँ नोट में लिखा हूँ ये एक रैखिक ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें हमने दो समीकरण बना लिया, एक a1x धन b1y धन c1 = 0 और एक समीकरण और ले लिया है a2x धन b2y धन c2 = 0। ये दो चर में दो रैखिक समीकरण हमने ले लिया। और हमने पहला इसमें दूसरा जो लिखा है, जब दो रेखाएं यानी एक रेखा ये है एक रेखा ये है, तो समझिएगा जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होता है। जब दो रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो ऐसे कंडीशन में उनका जो हल होता है अद्वितीय होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, एक रेखा हमने ऐसे खींचा और एक रेखा हमने ऐसे खींचा, तो देखेंगे तो यही कट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण युग्म का हल क्या होता है, अद्वितीय होता है तथा क्या होता है, संगत होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। देखिए पॉइंट आपको याद रखना है, समझ के रख के जैसे भी एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होता है तथा इसका कंडीशन होता है a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये किसी एक बिंदु पर काट रही थी, तो ये हो गया। अगर अब हम बात करें कि a1/a2 ≠ b1/b2 क्या होता है, तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ लिखा 2x, यहाँ लिख देते हैं 3x धन 4y धन 10। अब आप देख सकते हैं बराबर 0। ये एक समीकरण ये ले लिया और ये दो समीकरण हमने बना लिया। और दो समीकरण बनाने के बाद हम कह सकते हैं कि हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। कैसे तुलना करोगे, तो देखिए ऊपर आपके जो समीकरण दिए गए हैं, यानी समीकरण एक की तुलना किससे करोगे, a1x धन b1y धन c1 से, c1 = 0 से। और इसकी तुलना किससे करोगे, तो आप लिखेंगे a2x धन b2y धन c2 = 0 से। इससे हम तुलना करेंगे। तुलना कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। इसकी तुलना इससे हो रही है तो देखिएगा x से x तो a1 का मान कितना हो गया, तो देखिएगा ये समीकरण इस समीकरण तुलना इसे कर रहे हैं तो x सेम है और तो इसका मतलब a1 का मान किसके बराबर है, यानी a1 की जगह यहाँ का 2 बार, तो a1 का मान का हो जाए 2, तो लिखेंगे a1 = 2। इसी तरह से बाबू b में देखते हैं, y में देखिए तो यहाँ y है यहाँ y है, दोनों मानवा सेम तो है मानवा सेम, तो b1 का मान कितना हो गया 3, तो b1 बराबर हो जाएगा 3। इसी प्रकार आप c1 को देखिए तो प्लस c1 था, यहाँ c1 के लिए क्या है 5 है, तो इस तरह से कर सकते हैं c1 का मान क्या हो गया 5, यानी c1 बराबर हम लिख देंगे 5। इसी प्रकार अब समीकरण 2 की तुलना किससे कर रहे हैं, a2x धन b2y धन c2 से, तो वही तरीका है, ये x तो a2 का मान क्या होगा 3,
A2 का मान 3, B2 का मान क्या है 4, B2 का मान 4 है, और C2 का मान क्या है 10, C2 का मान 10 यानी 10। इस तरह से आप तुलना कर लेंगे। यानी पहले समीकरण की याद रखिएगा, पहले समीकरण की तुलना आप किससे करेंगे, a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 से करिएगा, और दूसरे समीकरण की तुलना किससे करोगे, a2 x धन b2 y धन c2 से। और समीकरण की तुलना कैसे करते हैं, तो यहाँ x तो a1 बराबर 2 के, यहाँ y तो b1 बराबर 3 के, यहाँ c1 के जगह 5 है तो c1 यानी ये मान बराबर इसके c1 बराबर 5 के। इसी प्रकार a2 इन दोनों की तुलना करोगे तो यहाँ x तो a2 का मान क्या हो गया 3, यहाँ y तो b2 का मान हो गया 4, यहाँ c2 की जगह क्या हो गया 10, तो c2 का मान हो गया 10। इस तरह से आप एक समीकरण की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब तुलना करने के बाद आप देखिए क्या a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान सेम है, तो आइए इसके बटे ये लिखते हैं, तो a1 बटे a2। अब आप देख सकते हैं a1 बटे a2 का मान कितना आ रहा है 2 बटे 3। भाई a1 के जगह मनवा a1 के जगह ही आप b1 a2 का मनवा a1 के मनवा a1 के जगह a2 का मनवा a2 के जगह, तो a1 के जगह हमने लिख दिया 2 और a2 के जगह क्या लिख दिया 3। इसी प्रकार आइए तो b1 बटे b2 निकालते हैं, b1 बटे b2 आप देखें तो b1 का मान क्या था 3 और b2 का मान क्या था 4, और इसी प्रकार c1 बटे c2 भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान क्या समान है, आप देख सकते हैं a1 बटे a2 का मान 2 बटे 3 और b1 बटे b2 का मान 3 बटे 4 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अनुपात है और ये जो अनुपात है आपस में बराबर नहीं है, और ये यही कहता है कि इनके अनुपात आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम लिखने के लिए लिख देंगे, अर्थात a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे a2। तो इस ऐसे कंडीशन अगर आता है तो हम कह सकते हैं, अगर आपने सवालों को 2 समीकरण कहीं दिया गया है और आपने हल किया और हल करने के बाद कुछ ऐसे कंडीशन आ गया, ऐसे बन रहा है, तो आप एकदम धड़ल्ले से कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा तथा साथ ही साथ क्या होगा, संगत होगा। क्या कहेंगे, संगत। जैसे आपको मिलेगा सवाल कि ये 2 समीकरण दे देगा और इसकी तुलना आपको करना रहेगा, और तुलना करके आपको बताना रहेगा कि समीकरण युग्म का हल अद्वितीय है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है या समांतर है, ये देगा आपको करने के लिए। तो कहने मतलब यह है कि जब ये आप जानेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर नहीं होंगे तो आप एकदम धड़ल्ले से लिखिएगा कि समीकरण का हल क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा तथा समीकरण के जो हल जो होगा वो साथ साथ क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, इसमें आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले आर्टिकल पर चलते हैं। ये तो हो गया अद्वितीय हल के लिए। अब हम दूसरे कंडीशन में चलते हैं और उसको लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमने मिटा दिया ताकि उसका भी आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। 2 रेखाएं समांतर होती हैं, यानी जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जब 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तथा समीकरण का कोई हल नहीं होता है तथा असंगत, तथा यह समीकरण असंगत होता है। तथा यह समीकरण क्या होता है, असंगत होता है। तो कहने मतलब यह है कि ध्यान दीजिएगा कि जब 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है तथा यह समीकरण भी क्या होता है, असंगत होता है। तो असंगत इसका कंडीशन क्या होता है कि a1 बटे a2
बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। अगर इस तरह से आ गया यानी A1/A2 B1/B2 के बराबर तो होगा लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लें, हम दो एग्जाम्पल यहाँ दर्शाने का समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक समीकरण ले लेते हैं 2x धन 3y धन 5 और यहाँ ले लेते हैं बराबर 0 और यहाँ ले लेते हैं कि 4x धन 6y और धन 15 ले लेते हैं इक्वल 0। ये अब इसकी एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण आपका ये हो गया। अब इसकी तुलना किससे करोगे? नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं a1x धन b1y धन c1 से बराबर 0 से, ठीक है। और दूसरे वाले की तुलना किससे करोगे? a2x धन b2y धन c2 से। तुलना कैसे करेंगे अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं। तो देखिएगा, पहले वाले के पहले समीकरण से तुलना, दूसरे वाले के दूसरे समीकरण से तुलना। आप देख सकते हैं x तक a1 का मान क्या है 2, तो हम लिख देंगे a1 बराबर 2। आगे बढ़िए, y तो b1 बराबर किसके? 3 के, b1 बराबर 3 के, c1 बराबर किसके? c1 बराबर 5 के। इसी प्रकार देखिएगा x पे a2 बराबर किसके? a2 का मान है 4। इसी प्रकार देखिएगा b2 का मान क्या है? 6, b2 का मान 6 है और c2 का मान कितना है? 15, तो c2 बराबर हो जाएगा 15। अब आप देख सकते हैं कि a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 आप देख सकते हैं 2 क्या होगा 4, काटे के कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 का मान, b1 का मान है 3, b2 का मान है 6, काट दीजिए कितना आ गया 1/2। अब c1/c2 निकालते हैं, c1 का मान 5 है और c2 का मान क्या है 15, काटेंगे 5 15 1/3। आप देख सकते हैं, एकदम देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखने में कोई डर नहीं लगता है आपको। बस देखिए a1/a2 का मान कितना है 1/2 और b1/b2 का मान भी कितना है 1/2। इसका मतलब जब ये दाएं पक्ष सेम है तो बाएं पक्ष भी सेम होगा, a1/a2 बराबर b1/b2। लेकिन क्या ये सेम है? ये 1/2 क्या 1/2 ये भी है? तो इसका मतलब ये है ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम कर सकते हैं अर्थात हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। यानी कहने मतलब यह है जब दो रेखाएं समांतर होंगी, जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 होता है। a1/a2 और b1/b2 देखिए सेम है लेकिन c1/c2 के मान बराबर नहीं होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अगर कहीं भी ये कंडीशन दिखाई देगा तो आप कहिएगा दोनों रेखाएं समांतर हैं तथा समीकरण का कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका जो है आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर आप अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखिए एक तीसरा पॉइंट मैं लिखा हूँ, जब दो रेखाएं समपाती होती हैं तो समीकरणों के हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तथा, तो कहने मतलब आइए एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। जो तीसरा पॉइंट मैं लिखा हूँ, जब दो रेखाएं समपाती होती हैं तो समीकरणों के हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तथा समीकरण संगत होता है, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब आपके दिमाग में होगा कि समपाती क्या है? तो समपाती का मतलब है कि एक रेखा दूसरे पर आश्रित हो या एक रेखा कोई दूसरी रेखा आप मान सकते हैं या एक दूसरे पर अध्यारोपित हो, उसी को हम क्या कहते हैं समपाती। तो समपाती वाले में एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं या समझने के लिए समझ सकते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें कि 2x धन 3y धन 8 है बराबर किसके 0, और दूसरी रेखा एक और ले लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4x धन 6y धन 16 बराबर 0। अब इसको हमने 1 बना दिया, इसको हमने 2 बना दिया, ये दो रेखाएं हैं। अब ये दो रेखाएं समपाती क्यों, इसको देखिए, समझने का प्रयास करिए। तो आप देख सकते हैं कि 2x धन 3y धन 8 बराबर 0 है ना, और अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें
2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो देखिए कोष्टक में यही ऊपर वाला समीकरण मिल जाएगा 2x धन 3y धन 8 बराबर किसके 0। अब ये 2 उठा कर भेज सकते हैं। तो कहने मतलब यह है कि संपाती मतलब होता है कि एक रेखा दूसरे के बराबर होती है या एक दूसरे पर आरोपित होती है। ऐसे आप लिख सकते हैं 2x धन 3y धन 8 बराबर ये 2 उधर जाएगा क्या होगा 0। अब इसको और देखिए, इसको देखिए क्या दिख रहा है, दिख रहा होगा कि दोनों रेखाएं एक ही हैं, यानी एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के जगह हम स्थापित कर सकते हैं। तो कहने मतलब ये संपाती होती है। ठीक है, अब आइए इनको हम समझने का प्रयास करते हैं और ये कंडीशन कैसे होता है इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। अब हमने क्या किया, 2 समीकरण बनाया। अब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे और तुलना करना तो आप जान ही रहे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। समीकरण की तुलना किससे करोगे, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे, तो a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से। इन दोनों समीकरणों की तुलना करें। आइए पहले की बात करते हैं। तो यहाँ x तो a1 का मान क्या है, तो a1 बराबर 2, यहाँ y देखिएगा, यहाँ y तो b1 बराबर किसके 3 के, b1 बराबर 3 के, यहाँ c1 के देखें क्या है 8, c1 बराबर 8। अब इससे तुलना करना है तो x a2 का मान कितना हो गया 4, a2 का मान 4। देखिएगा y b2 का मान कितना हो गया 6, b2 का मान 6, c2 के जगह क्या है 16, तो c2 बराबर हो जाए 16। अब आइए a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 बटे a2 आप देख सकते हैं, a1 का मान 2 और बटे a2 का मान क्या है 4। फिर b1 बटे b2 निकाल लेते हैं, b1 बटे b2, b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है। फिर c1 बटे c2 निकाल लेते हैं, देखते हैं ये क्या है, तो ये 8 बटे क्या 16। आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4 अर्थात 1 बटे 2 हो गया। यहाँ भी काट सकते हैं, कितना आ गया 1 बटे 2 आ गया। यहाँ भी देख सकते हैं 8 दूनी 16 1 बटे 2। इस तरह से देखा जाए तो ये तीनों मान आपस में क्या है बराबर। अगर ये तीनों मान आपस में बराबर दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड देखिए तीनों का सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी तीनों का क्या होगा सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस तरह से अगर कंडीशन आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं क्या है संपाती हैं तथा समीकरणों के हल क्या होंगे अनंत हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे तो वह समीकरण क्या होता है संगत होता है। तो पुनः एक बार और समझ लीजिएगा, देखिएगा जब 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जब 2 रेखाएं कहीं एक बिंदु पर काटती हैं तो समीकरण का हल क्या होता है अद्वितीय होता है। और साथ ही साथ a1 बटे a2 जब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान आपस में बराबर नहीं होंगे तथा समीकरण का हल क्या होगा संगत होगा। जब 2 रेखाएं समांतर होती है, समांतर का मतलब समांतर का तो आप जानते हैं, समांतर रेखाओं की दूरियां बीच की दूरियां हर जगह क्या होती है समान होती है। जहां आप मापिए तो जब 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो याद रखिएगा जब 2 रेखाएं समांतर होंगी तो यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेगी है ये नहीं, और जब काटेंगे ही नहीं तो समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो यह समीकरण क्या हो जाएगा असंगत होगा। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होता है। और जब हल नहीं होता तो समीकरण क्या होता है असंगत। अर्थात देखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो होगा, लेकिन c1 बटे c2 आपस में बराबर नहीं होगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे लेकिन ये बराबर नहीं होगा। और जब 2 रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो यानी एक दूसरे पर आरोपित हो या एक रेखा कोई दूसरी रेखा के बराबर होता है, दोनों रेखाएं बराबर होती हैं, उस कंडीशन में समीकरण के हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तब तथा समीकरण संगत होता है। और तब इस कंडीशन में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है, जो कि आपके सामने मैं रिजल्ट दिखाया हूँ। एग्जाम्पल मैं तीनों का एग्जाम्पल भी मैं समझा दिया हूँ। अब अगर मान लीजिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा तो आप तुरंत कहेंगे कि दोनों रेखाएं क्या हैं संपाती हैं। अब दोनों समीकरणों के हल क्या होंगे संगत होंगे और उनके अनेक हल होंगे। अब अगर मान लीजिए आपके सामने आ गया कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, आप 2
समीकरण आपके सामने दिया गया, आप दोनों समीकरणों को आपने हल किया और कह दिया चलिए बताइए कि क्या कहते हैं ये संपाती है कि समांतर है कि अद्वितीय है। तो अगर a1/a2 बराबर इज नॉट इक्वल b1/b2 हो गया तो आप कहिएगा कि अतः दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और उन दोनों समीकरणों के योग का हल क्या होगा, अद्वितीय होता है। अगर आपके सामने सरल करने पर a1/a2 बराबर b1/b2 आता है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आता है तो आप कह सकते हैं दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। और तीसरे कंडीशन में तीसरा कंडीशन जब दो रेखाएं संपाती होंगी तो देखेंगे यानी अगर ये कंडीशन दिख गया तो आप तुरंत कहिएगा अर्थात दोनों रेखाएं क्या संपाती हैं तथा समीकरण के अनेक हल होंगे। इस तरह से आप इसको करने का प्रयास करिएगा। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्नावली 3.2 का हम पहला सवाल छोड़ रहे हैं क्योंकि पहला सवाल जैसे आप इसके 3.1 में जो आलेख वाला सवाल था वही है उसमें, तो अगर आप कहेंगे तो उसको मैं बता दूंगा और नहीं तो आप चूँकि मैं ये लिखा हुआ था ये सब ये जो भी आपको आर्टिकल आज मैं समझाया हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसके आधार पर कुछ सवालों को करते हैं और अगर आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अगले दिन उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो एक सवाल बस मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरे सवाल से मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, सवाल दिया है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है अथवा संपाती। तो तीन कंडीशन होता है, एक बिंदु पर जब देखिएगा प्रतिच्छेद करेंगी तो a1/b2 और b1/b2 a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर नहीं होंगे। जब a1/a2 और b1/b2 के मान अगर बराबर होते हैं लेकिन c1/c2 के मान बराबर नहीं होते हैं तब वो क्या होता है, समांतर होती हैं। और अगर जब तीनों बराबर होंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये आता है तो ये लिखिएगा, अगर ये दिख रहा है तो ये लिखिएगा, अगर ये दिख रहा है तो ये लिखिएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए तीन सवाल आपके सामने हैं स्क्रीन पर, एक सवाल हम कर रहे हैं, इसी के आधार पर इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा पहला सवाल है और आपकी स्क्रीन पर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा 5x - 4y - 4y प्लस 8 बराबर किसके 0। और दूसरा इसका समीकरण क्या है तो आप देख सकते हैं 7x धन 6y माइनस 9 इक्वल किसके 0। पहले की तुलना किसे करते थे याद करो, किसे करते थे a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से। और दूसरे समीकरण की तुलना किसे करते थे तो आपको याद होना चाहिए a2x धन b2y धन c2 बराबर किसके 0 से। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लेते हैं। तुलना करना बहुत आसान है, ये इधर x तो ही बराबर इनके, इधर y तो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। इसी तरह इधर x तो a2 बराबर 7 के, इधर y तो b2 बराबर 6 के और इधर c2 का मान कितना हो गया -9। आसानी से आप कर सकते हैं। तो a1 का मान निकल कर आया 5, a1 बराबर 5, b1 का मान देख सकते हैं -4, c1 का मान देख सकते हैं 8। इसी तरह यहाँ देखिए a2 का मान क्या निकल कर आ रहा 7, b2 का मान क्या निकला 6, c2 का मान क्या निकला -9। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुपात निकालते हैं। तो आइए a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालना और क्या निकालोगे c1/c2 निकालेंगे और देखते हैं क्या कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। a1/a2, a1 का मान क्या है 5, a2 का मान देख सकते हैं कितना 7, b1 का मान देख सकते हैं -4, b2 का मान देख सकते हैं 6, c1 का मान देख सकते हैं 8, इसका मान कितना है -9। देखिए कुछ कटने वाला है तो देखिए कटने वाला सिर्फ यही बस होगा, 2 दूनी 4 कुछ है 6, इसको आप काटना चाहें काट भी सकते हैं तो हो जाएगा -2/3। अब आप देख सकते हैं तुलना करिए कि कौन समीकरण यानी इन तीनों में से किसके अनुरूप है। देखिएगा a1/a2 का मान 5/7 है, b1/b2 का मान -2/3 है, c1/c2 का मान 8/। यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो तीनों बराबर कहाँ नहीं है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज
नॉट इक्वल C1/C2, यही होता है। इसका मतलब जब तीनों बराबर नहीं होंगे, तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे आप कि समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। यानी यहाँ दिया हुआ है रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं, समांतर है कि संपाती हैं। इसका मतलब जब अद्वितीय होता है तो समीकरण जो रेखाएं होती हैं वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अर्थात लिखेंगे यहाँ, हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ अर्थात देखिएगा, लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। यानी अतः रेखाएं, दिख रहा है ना, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो लिखेंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बैक में जाने का प्रयास करते हैं। अगर ये इनकेस तीनों बराबर होते तो यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अर्थात ये जो मान है 5/7, यहाँ भी 5/7, यहाँ भी 5/7 होता है, इसका मतलब तीनों बराबर होते हैं। और जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, आप कहते हैं कि अतः रेखाएं क्या है, अतः दोनों रेखाएं क्या है, समपाती हैं। क्या है, दोनों रेखाएं क्या है, समपाती। लेकिन अगर A1/A2 और B1/B2 के मान तो बराबर होते हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होते, तब क्या कहते हैं, अब दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी आधार पर आपको ये दूसरा और तीसरा सवाल आपको करना है, जैसे मैं ये किया हूँ, आपको इसकी और इसकी तुलना करना है और चेक करना है कि इन तीनों समीकरणों में कौन सा समीकरण फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो करेगा तो लिखिएगा कि किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर ये फॉलो करेगा, ये कंडीशन आएगा तो लिखिएगा दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर ये फॉलो करेगा तो लिखिएगा क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यानी समपाती होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया अनुपातों A1/A2, B1/B2 का और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो हमने आपको बताया था, देखिए अगर संगत असंगत में हमने आपको देखिए, मैं जब यहाँ इसका आर्टिकल मैं बता रहा था तो इसमें लिख भी दिया हूँ, जब कोई हल होगा, कोई भी एक हल निकल ही जाएगा तो इसका मतलब वो संगत होगा। तो कहने मतलब जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या का मतलब अगर एक हल निकलता है तब भी संगत होगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे तब भी संगत होगा। यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 होगा, तब भी वो संगत समीकरण होगा। या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो भी संगत समीकरण होगा। लेकिन जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब कोई संगत समीकरण नहीं होता। क्यों नहीं होता है, जैसे आपको समांतर रेखाओं के बारे में बताया गया है, और मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो इसका मतलब कोई हल नहीं निकलेगा। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए, अगर यही मान लीजिए अगर ये रेखा आगे चलकर ऐसे काट देती, आगे मान लीजिए कोई दूसरी रेखा ऐसे खींच देते हैं, ऐसे काट देती, ये रेखा देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ एक बिंदु मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये हल होगा। तो कल मतलब संगत किसमें होगा, तो ये इसका आर्टिकल में होगा और इस आर्टिकल में ये संगत हल होगा। लेकिन जहाँ दो समांतर रेखाएं होंगी यानी A1/A2 और B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 आता है, तो वो समीकरण जो है संगत नहीं होगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और एक सवाल मैं लगाता हूँ, इसी आधार पर आप करने का प्रयास करिएगा। जैसे हम बात करते हैं पहले सवाल की, तो जैसे आपने इसके पहले किया है उसी तरह से आपको यहाँ भी करना है। 3x धन 2y और धन 5 है, देखिएगा बराबर 5 है, तो इस 5 को 75 कर देंगे तो क्या होगा, -5 बराबर 0 यहाँ हो गया। और इसको भी 7 को 75 कर देंगे तो क्या होगा, 2x - 3y और धन 7 अंदर जाकर क्या होगा, -7 बराबर 0। ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका भी कारण है, क्योंकि आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है वो किस रूप में होते हैं, ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। अर्थात पहले समीकरण की जब तुलना करोगे तो a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से, यानी राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए और सारे मान किधर होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। किसी देखिए राइट हैंड साइड में 0 किया और शेष मान किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। इधर की राइट हैंड साइड में 0 है, सारे मान लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसकी तुलना आप कर सकते हैं। तुलना करोगे कैसे, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, और इसकी तुलना करोगे
A2x धन B2y धन C2 बराबर 0। तुलना कैसे करते हैं तो आप जाने गए हैं x तो a1 का मान क्या हो गया 3, a1 बराबर 3, b1 का मान निकाल सकते हैं b1 का मान y तो b1 का मान 2, c1 का मान कितना आ गया, c1 का मान -5। इसी प्रकार इधर भी आप देख सकते हैं a2 का मान क्या है, a2 बराबर 2, b2 बराबर देख सकते हैं b2 का मान -3 है बराबर -3, और c2 का मान देखिए कितना है, c2 का मान -7 है। अब देखते हैं अब a1 बटे a2 बराबर ये निकालेंगे आप, a1 बटे a2 निकालिए, फिर क्या निकालोगे b1 बटे b2 निकालेंगे, और क्या निकालोगे c1 बटे c2। अब देखते हैं क्या होता है, कौन सा कंडीशन फॉलो करता है। a1 का मान देख सकते हैं 3 है, a2 का मान देख सकते हैं 2 है, b1 का मान देख सकते हैं 2 है, b2 का मान देख सकते हैं -3 है, c1 का मान देख सकते हैं -5 है, c2 का मान देख सकते हैं -7 है। अब आप बताइए क्या ये जो राइट हैंड साइड के जो मान हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मान ऐसा है क्या जो तीनों में समान है। a1 बटे a2 का मान 3/2 है, इसका मान 2/-3 है, इसका मान -5/-7 है। तो ये राइट हैंड साइड में कोई भी मान बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है बराबर इसमें नहीं होता है। तो पहले वाले कंडीशन में इसमें यानी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, तो जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होते हैं तो ये अद्वितीय हल होता है, और जब कोई अद्वितीय हल होता है तो वह क्या होता है संगत होता है। क्या होता है संगत। इसमें पूछ रहे थे कि रैखिक समीकरणों के युग्म में संगत है या असंगत, तो आप लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, इसलिए रैखिक आप लिखेंगे रैखिक समीकरणों के युग में संगत हैं, युग में संगत हैं। किस तरह से आप करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये तो पहला आ गया, अगर ये आया, ये कंडीशन आया होता तब लिख देते कि अतः रैखिक समीकरणों के युग में क्या है असंगत है। अगर ये आया होता तब आप लिखते हैं अतः रैखिक समीकरणों के ये संगत है ना, तो लिख देते हैं अतः रैखिक समीकरणों के युग में संगत है। तो कहने मतलब ये है ये संगत है, लेकिन जहाँ समांतर की बात आ गई यानी दो मान बराबर हो गए, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर आ गए, तो इसका मतलब वो संगत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हमने पहला सवाल कर दिया, और आप इसके आगे के सवालों को इसमें मैं एक सवाल और मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद शेष सवाल आप लोग जो है कर लेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें 5 सवाल था जिसमें हमने एक सवाल आपको बता दिया। अब इसमें देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिया गया है, तो मैं तीसरा बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बटे वाला है, थोड़ा सा बटे वाले में आप लोग घबराते हैं और कड़ी वाले जो सवाल होते हैं आप लोग घबराते हैं, मुझे विश्वास था, इसलिए मैं तीसरे और पाँचवें में ये मैं बटे में देख रहा था, तो मैंने कहा तीसरा मैं बता देता हूँ, शेष आप लोग कर दीजिएगा। तो तीसरा समझने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं 3/2x धन 5/3y धन 5/3y है, और देखिएगा धन 7 उधर है, 7 को इधर भेजेंगे क्या होगा -7 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से इसको भी लिखते हैं, तो 9x - 10y। देखिएगा राइट हैंड साइड में 14 है, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, तो 14 75 कर दीजिए, तो -14 बराबर किसके 0। देखिए चूंकि क्यों इस तरह से करते हैं, तब मैं आपको इसके पहले में बताया था, क्योंकि ये जो दोनों समीकरण हैं तो देखेंगे सारे मान बाएं पक्ष में हैं और केवल राइट हैंड साइड में क्या है 0। इसमें भी देखिए सारे मान बाएं पक्ष में हैं, राइट हैंड साइड में क्या है 0। तो इन दोनों समीकरणों से इसकी तुलना करेंगे, तो तुलना कैसे होगा, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, और इधर भी तुलना करोगे कैसे, a2x धन b2y धन c2 बराबर किसके 0 के। आइए तुलना कैसे करते हैं, देखिए x है तो a1 बराबर किसके, a1 बराबर आप देख सकते हैं 3/2, हाँ y है तो b1 का मान कितना, b1 का मान हो जाएगा 5/3, c1 का मान कितना, c1 का मान -7,
इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा a2 का मान कितना x है तो a2 का मान निकालेंगे, a2 का मान 9, b2 का मान आप निकाल सकते हैं -10, c2 का मान आप निकाल सकते हैं -14। अब देखते हैं इसका अनुपात निकालते हैं कि a1 बटे a2 का मान क्या आ रहा है, b1 बटे b2 क्या आ रहा है और c1 बटे c2 क्या आ रहा है। आइए देखते हैं। a1 का मान देख सकते हैं आप 3 बटे 2 है, a2 का मान देख सकते हैं 9 है, b1 का मान क्या है 5 बटे 3 है, b2 का मान क्या है -10 है, c1 का मान क्या है -7, c2 का मान क्या है -14। देखिएगा जब ध्यान दीजिएगा जब a बटे b में c से भाग करते हैं, a बटे b में क्या करते हैं c से भाग, तो a1 का मान देखिए 3 बटे 2 था और 3 बटे 2 में किससे भाग करे हो 9 से, यानी a है ये b है ही क्या है c है, इसके बटे क्या मान सकते हो 1, जैसे यहाँ मान सकते हैं 1। और जब भाग को गुणे में चेंज करते हैं या लिख सकते हैं a बटे b गुणे, जब भाग को गुणे में चेंज करते हैं तो अंक पलट जाता है तो क्या हो जाता है 1 बटे c, अर्थात a बटे क्या होगा 2c। मतलब कि इसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो अगर a बटे b था 80 से भाग कर रहे हैं तो यानी अंक पलट जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि इसका इसमें गुणा हो जाता है। देखिएगा d का c में गुणा हो जाता है, d का c में यानी 2 का 9 में गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 बटे 2 गुणे क्या 9, 3 त्रिका 9 अर्थात 1 बटे क्या आ गया 2 तिहाई 6। अब आप देख सकते हैं 1 बटे 6 यहाँ आया। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा इस -10 का 3 में गुणा हो जाएगा 5 बटे 3 गुणे माइनस आगे लगा देते हैं 10, 5 दूनी 10 तो 2 तिहाई 6 -1 बटे 6। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए माइनस से माइनस ये काट दीजिए 7 दूनी 14 अर्थात 1 बटे 2। आप देख सकते हैं समझदार भी हैं, आप देख सकते हैं क्या ये तीनों बराबर हैं। a1 बटे a2 का मान 1 बटे 6 है, b1 बटे b2 का मान -1 बटे 6 है, c1 बटे c2 का मान 1 बटे 2 है। इसका मतलब ये तीनों बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब कौन कंडीशन होगा, यानी जो दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस कंडीशन में समीकरण का जो हल होता है वो क्या होता है संगत होता है। तो लिखेंगे अर्थात आप यहाँ लिखेंगे अर्थात a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। अतः रैखिक समीकरणों के युग में संगत हैं। अगर ये आया होता समांतर वाला तो संगत नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप बाकायदे से करके और फिर अगले दिन जो है फिर आपको नया चीज़ बताया जाएगा। और जो पहला सवाल छोड़ा गया था उसको मैं प्रयास करूंगा बताने के लिए। अगर आप लगा लेते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमने लगा लिया है, तो हम उसको नहीं लगाएंगे। और अगर आपका नहीं लगता तो बताइएगा, तो मैं अगले नेक्स्ट टर्म पर मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक इसको क्या करिए, लाइक करें, शेयर करें, और जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में